अस्सलाम वालेकुम सामीन कराम, वेलकम टू ब्रेज एंड ट्रूथ। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद ज़ीशान हैदर जी। सामीन, जैसा कि आपको पता है कि बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ और एक धमाका हुआ है लाहौर के अंदर। बहुत सारी कीमती जानों का नुकसान हुआ है। वो वक्त याद आ गया कि एक ज़माने में जैसे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के तूल और अर्ज़ के अंदर धमाके हुआ करते थे और अवाम उससे घबराए रहते थे, दहशत का समा रहता था। उसकी याद ताज़ा तकरीबन हो गई उसकी वजह से। ये सिर्फ 2000 के बाद नहीं हुआ सामीन करम, मैं आपकी नॉलेज में लाना चाहता हूँ कि इससे पहले भी ये पाकिस्तान के अंदर धमाकों का सिलसिला चलता रहा और इस तरह की शिदत पसंदना कार्रवाई होती रही। ऐसा क्यों हुआ? इसका बैकग्राउंड, इसका रिलेशन जो है हमारे खित्ते के साथ क्या है, इस पर थोड़ी सी नज़र डालेंगे। थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बताऊँगा कि अफ़गानिस्तान के अंदर जब रशिया और मुजाहिदीन की जंग हुई और वहाँ के लोकल्स की और उनकी हुई, तो उस वक्त अमेरिका ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और उन्होंने पाकिस्तान के कुछ जर्नैलों को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को इस्तेमाल किया और यहाँ अफ़गानिस्तान के अंदर 80s के अंदर, अर्ली 80s के अंदर जहाद करवाया गया, जो जिसकी सारी जो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो अमेरिका CIA ने की। उसकी मास्टरमाइंड CIA और पाकिस्तान के उस ज़माना के जो करते धरते थे, उन्होंने मिलकर ये प्लानिंग की और डॉलर्स की वजह से उन्होंने ये अपने हमसाया मुल्क के अंदर इंटरवेंशन की। अवाम को क्या बेचा गया जी? अवाम को बेचा गया कि पाकिस्तान की जो लोग हैं, जो पाकिस्तान की जो हुकूमत है, वो मज़लूम अफ़गान मुसलमानों को जो है वो काफिर रशियन फोर्सेस के अगेंस्ट मदद कर रहे हैं और ये जहाद कर रहे हैं। जबकि ये टोटल पॉलिटिकल था, इसका कोई मज़हब से इस तरह से ताल्लुक़ नहीं था जिस तरह से बयान किया गया। और ये बुनियादी तौर पे अमेरिका का प्लान था कि उसमें 2 सुपर पावर्स थी और उन्होंने ये रशिया को वहाँ पर कमज़ोर करने के लिए, नुकसान पहुँचाने के लिए पूरा ये प्लान किया गया। यहाँ तक कि आप मूवी देख लीजिए, अब तो हॉलीवुड के अंदर वो फिल्में बन चुकी हैं। चार्लीज विल्सन वॉर एक फ़िल्म है कि किस तरीके से एक सेनेटर था अमेरिका का जिसने किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर आकर उस वक्त जनरल ज़िया-उल हक और उसके जो ग्रुप था उसको किस तरह से उनके साथ नेगोशिएट किया, क्या प्लानिंग की गई, क्या किया गया। आप देख लीजिए, बड़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। तो बहरहाल ये एक ज़्यादती की गई, पाकिस्तान के उस वक्त के हुक्मरानों ने गलत डिसीजन किया और आवाम को ये भी बेचा गया कि रशिया जो है वो गर्म पानियों यानी कि गवादर तक आना चाहता है और अगला हदफ पाकिस्तान होगा और हमने अपने दिफा के अंदर ये किया, जो कि बहुत नॉनसेंस सख्त वर्ड हो जाएगा, चले ये मज़ाक़ा खेज़ कह लें, ये अफसोसनाक बात कह लें। ये इस तरह के धोखे और इस तरह की जो कहानियाँ हैं आवाम को बेची जाती रही और उसमें उसका रिज़ल्ट क्या आ गया कि उस वक्त के लोग जो बागडोर संभाले हुए थे वो डेफिनेटली जो है चंद मखसूस टाइम के लिए 2 साल 4 साल के लिए उस वक्त मज़े ले रहे थे अपनी ताकत के, अपनी सीट्स के, और उसको उनको पता था कि हमने वो जो उस मखसूस वक्त के अंदर फ़ायदा उठाना है। उसके बाद उन्होंने रिटायर होकर जो है अमेरिका या इंग्लैंड या काफ़ी और जो जगह है वहाँ पर जैसे रूटीन रही उस ज़माने में, उन्होंने वरना वक्त पूरा किया और ये भूल गए कि इसके कितनी बड़ी कॉस्ट पाकिस्तान के अवाम को मुस्तकबिल के अंदर अदा करनी होगी, और फिर हमने अदा की। बहरहाल उसके बाद वो जो फितना क्रिएट किया हुआ अफगानिस्तान के अंदर, उसके बाद फिर आखिरकार जो रशिया जो है वो जंग हार गया और उन्होंने वहाँ से एक जिनीवा अकॉर्ड हुआ। वो बहुत अहम अकॉर्ड है जी। उसको हर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट को जो पाकिस्तान में मौजूद है, या फॉरेन रिलेशन का स्टूडेंट है, इंटरनेशनल रिलेशन का स्टूडेंट है, या आम पब्लिक है, उनको ये अकॉर्ड पढ़ना चाहिए। उसके अंदर तय यही हुआ कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक दूसरे के इंटरनल मामलात में कभी मुदाखलत नहीं करेंगे, कोई मुसल्लह जत्थों को सपोर्ट नहीं करेंगे और नॉन इंटरफेरेंस रखेंगे। और इसके हमने ऐन बरखिलाफ़ पाकिस्तान के उस वक्त की जो हुकूमत थी, उन्होंने अपनी पॉलिसी इख्तियार की 90 की दहाई के अंदर। 88 में जी ये जनेवा अकॉर्ड हुआ, रशिया वापस गया और फिर वहाँ खाना जंगी जब शुरू हुई तो यहाँ से जो तालिबान हैं हमारे मदारिस के अंदर से, उनको जो आए हुए थे माइग्रेट करके, और कुछ यहाँ पर लोकल्स भी, उनको तालिबान की एक फ़ोर्स क्रिएट की गई हमारे इदारों की तरफ से और उसको फुली सपोर्ट किया गया पाकिस्तान की तरफ से। और फिर उसने जाके काबुल पे कब्ज़ा कर लिया और वहाँ पर एक कत्ल व गारत का बाज़ार गर्म हुआ। और फिर उसके बाद क्या हुआ सामीन कराम, आपको समझना चाहिए कि जब आप इस तरह की पॉलिसी इंटरफेरेंस की करते हैं, कुछ लोकल्स जो है उनके साथ मजालिम होते हैं, तो फिर वो ऐसी जगह बन जाती है, वो ऐसी अमाजगाह बन जाती है जहाँ से दूसरे आपको भी नुकसान पहुँचता है। फिर यही हुआ, फिर वहाँ पे तालिबान ने जब कब्ज़ा कर लिया तो वहाँ पर एक जो है वो
अलकायदा ने आकर अपने जो है वो पहुंच जमा लिए और अलकायदा ने फिर वहाँ 9/11 कर दिया। 9/11 जब हुआ तो फिर वॉर ऑन टेरर हो गई, और वॉर ऑन टेरर के अंदर आपको पता है कि क्या हुआ, हज़ारों लाखों जो है जानें गई उस वॉर के अंदर। पाकिस्तानियों में हज़ारों की तादाद में अपनी जानों के नजराने पेश किए। एक पूरी जो धमाके और जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर हुई, उसकी वजह से पूरी एक नस्ल हमारी जहनी तौर पर क्या कह सकते हैं कि टेरराइज्ड हो गई, और वो उन पे अभी तक उनकी नफ्सियात पे उस चीज़ का असर है। और फिर जो माल का नुकसान हुआ वो उसका हिसाब ही नहीं है। तो ये बेसिकली हुआ ये था कि उस वक्त जब तालिबान को लॉन्च करने के पीछे स्ट्रेटेजिक डेप्थ एक डॉक्ट्राइन थी जो उस वक्त के करता धरताओं ने सोची, वो ये थी कि हम जो है अगर भारत के साथ हमारी जंग होती है सो कॉल्ड, और तो फिर हम जो है वहाँ चले जाएंगे और वहाँ से अफगानिस्तान के अंदर जाके मुनज़्ज़म होकर दोबारा हमला करेंगे वगैरह वगैरह, जो कि बिल्कुल जिस नॉनसेंस बात थी जिसका कोई आप देखिए, आप सोचिए कि किसी और मुल्क के अंदर को आप किसी और मुल्क को आप अपनी बेस कैसे बना सकते हैं। आपकी वो कोई कॉलोनी तो नहीं है, और कॉलोनी का जो कॉलोनियलिज्म का जो एडवेंचर है वो ख़त्म हो चुका। लेकिन हम पता नहीं किस माइंडसेट में थे उस ज़माने के जो हमारे करता धरते थे, वो शायद अफगानिस्तान को अपनी कॉलोनी बनाना चाहते थे, न जाने उनके क्या अज़ाइम थे। बज़ाहिरन तो उनके अमाल से यही कुछ लगता है, लेकिन इसका नुकसान बहुत शदीद पाकिस्तान को उठाना पड़ा, और फिर अभी तक हम वो भुगत रहे हैं। तमीन करम, इस जिनीवा अकॉर्ड पर अगर अमल किया जाता, पाकिस्तान नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी रखता, तो वहाँ पर जो भी हुकूमतें आखिरकार इवॉल्व होते हुए सिविल वॉर अगर जो भी हो रही थी एक दिन सेटल हो जाती, और फिर वो चीज़ें जो हैं वो ह्यूमन बींग्स जहाँ पे भी तारीख बताती है कि आखिरकार वो सेटल हो जाती हैं, और वो अपने जो भी निज़ाम है वो एक किस्म का वहाँ पर राइज हो जाता है। हमने जो वहाँ बोया उस वक्त वो फिर हमने कई दहाइयों तो काटा और आज तक काटते आ रहे हैं, और अब दोबारा हालात कुछ इस तरह से बन रहे हैं कि आपको मालूम है कि जो अमेरिका है वो वहाँ से पुल आउट कर रहा है, और फिर दोबारा से हमसे उम्मीद लगाई जा रही है, कुछ लोगों का शायद इरादा है मुबैना तौर पे कि हम दोबारा से किसी न किसी तरह से वेस्ट को फैसिलिटेट करेंगे अफगानिस्तान में, जो कि बहुत ही नुकसानदेह बात होगी। हमें हमारे मोहतरम वज़ीर आज़म ने बहुत अच्छा भी बयान दिया और बहुत अच्छा पॉलिसी बयान दिया कि हम अमेरिका को अपनी बेसिस नहीं देंगे और अब उनकी हम जंग नहीं लड़ेंगे। उम्मीद है कि ऐसा ही हो जी, और ऐसा इस चीज़ पे कारफरमा हो, और हमारी तरफ से कोई इस तरह का किसी किस्म का भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली ओवर्ट कोई भी ऑपरेशन, कोई इंटरफेरेंस अफगानिस्तान के अंदर नहीं होनी चाहिए। वहाँ पर डेफिनेटली खाना जंगी या इस तरह की चीज़ हो सकती है। आपको समझने की ये ज़रूरत है कि अमेरिका के 20 साल के वहाँ पर जो कब्ज़ा या उसके जो प्रेजेंस थी, उसकी वजह से तालिबान के साथ वहाँ की लोकल अवाम इकट्ठी हो गई है। उनको जब फ़ौरन की बात आती है, बेशक बहुत सारे ऐसे लोग जो तालिबान को शायद अच्छा नहीं समझते थे अफगानिस्तान के अंदर, लेकिन अमेरिका और उसके नेटो के अगेंस्ट वो तालिबान के सपोर्टर बन गए और उसमें जम हो गए। और अब जैसे ही वहाँ से जो फ़ॉरेन फोर्सेस जाएंगी तो फिर उनमें दोबारा अंदरूनी इख्तलाफात ने जन्म लेना ही है, और हमारा ये काम होना चाहिए इस मामले में दोबारा से वही वाले हालात बनने जा रहे हैं जो कि रशिया के जाने के बाद खाना जंगी का माहौल बना था, और उसको हमने जो है उस मौके पर हमारे जो पॉलिसी साज थे उन्होंने इंटरफेरेंस की। अब हमने वही गलती दोबारा नहीं दोहरानी। अब हमारा मीडिया में बैठ के भी काम है इस पर नज़र रखें, अवाम का भी काम है कि मुतहरिक रहें। अब हमें उस तरह की कहानियाँ वगैरह जो है ना फीड नहीं कर देनी चाहिए, जैसे कि पहले हम कर दी जाती थी, और फिर हम कभी उसको जहाद के नाम पे, कभी बरादर मुल्क और बरादरी मुल्क की हेल्प के नाम पे, और कभी वगैरह वगैरह हम वहाँ पर इंटरफेरेंस करते थे। अब वो नहीं करेंगे, उम्मीद यही की जाती है। और फिर ये देख लीजिए कि वो जो पहले वैसे मैंने जिक्र किया कि 80 की दहाई के अंदर जो डॉक्ट्राइन पेश की गई, जो बेचा गया, जो चूरन अवाम को बेचा गया कि अब क्यों कर रशिया जो है वो अटैक करने वाला था पाकिस्तान पे, और उस पर इस वजह से हमने इससे पहले कि वो पाकिस्तान की सरहदों तक आए रशिया, हमने उसको अफगानिस्तान में जाकर उसके साथ जंग बर्पा कर दी इनडायरेक्टली, मुजाहिदीन को ट्रेन करके हमने वहीं पर उसको नेस्तो नाबूद करके रख दिया। अब ये तो फिर उसी तरह की जो है दलील लगती है जैसे कि इराक़ के ऊपर हमले के लिए वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की बात बुश साहब ने की और फिर इराक़ पर कब्ज़ा कर लिया और बाद में मालूम हुआ कि कुछ भी नहीं निकला। यानी कि अपने हिफ्ज़ मात कदम एक सोवरेन, एक आज़ाद मुल्क, एक मुख्तलिफ मुल्क जिसकी आपका ब्रादर मुल्क, आपका हमसाया मुल्क, उस पर आपने जाकर जो है वो इंटरफेरेंस शुरू कर दी और वहाँ पर आपने
डॉलर्स लेके अमेरिका की जंग। और फिर उस वक्त के जो हमारे जो ज़िया अलहक साहब थे उनको डेफिनेटली एक रिकग्निशन भी चाहिए थी क्योंकि वो मालूम था उनको कि उनका जो मार्शल लॉ है, वो कू है, जो बगावत उन्होंने की थी वो इलीगल था। उसको लेजिटिमाइज करने के लिए, उसको इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस के लिए उन्होंने हर वो काम करने के लिए तैयार हो गए जिससे जो उनकी इस जो जुर्म उन्होंने किया था उससे जो है वो सिविलाइज वर्ल्ड या वेस्टर्न वर्ल्ड सरफ नज़र कर लेता। बहरहाल ये उस वक्त की सूरत हाल थी और अब दोबारा जो है हमारे पास मौका ऐसा आ रहा है कि हमें जो है इस चीज़ों से बचना चाहिए। अक्सर दलील दी जाती है कि ईस्ट पाकिस्तान जब फॉल हुआ तो उस वक्त भी तो भारत ने इंटरफेरेंस की, गलत की। भारत को इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए थी, उसने जुर्म किया, उसने गलत किया। फिर उसके बाद फिर क्या हुआ जी, जब भारत ने ईस्ट पाकिस्तान के, देखिए हमारे मसाइल थे, वेस्ट पाकिस्तान के ईस्ट पाकिस्तान के तो मसाइल थे, इसमें कोई दो राय नहीं। जो कुछ वहाँ पर हमारी फोर्सेस कर रही थी वो इतना अच्छा शानदार नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भारत के पास ये लाइसेंस नहीं था कि वो अपनी फ़ौजें घुसा देता वहाँ पर और इंटरफेरेंस करता और हमें नुकसान पहुँचाता। और फिर उसका खमियाजा ये हुआ कि कश्मीर के अंदर फिर वही वाला काम जो है हमारी तरफ से होने शुरू हो गया, जो कि अब इसमें कोई राज नहीं, ओपन सीक्रेट है, किताबें लिखी जा चुकी हैं और फिर ये सिलसिला जो होता है ये चल पड़ता है। तो ये अब हमें कुदरत दोबारा मौका दे रही है कि हम अफ़गानिस्तान के अंदर हालात तब्दील होने जा रहे हैं। अब हमें दोबारा सब्र और तहम्मुल से काम लेना चाहिए। अब वही सूरत हाल दोबारा आने जा रही है। अब हमारे कर्ताओं धर्ताओं को कत्तन किसी भी सूरत के ऊपर उनकी इंटरनल मामलात के अंदर इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए, ना कोई किसी जो मिलिटरली ना किसी और तरीके से। जितना आप चाइना से सीखिए जी, चाइना के पास बहुत ताकत, असला, दौलत, हर चीज़ है, लेकिन वो इस तरह के वेंचर नहीं करता, उससे इज्तनाब करता है और इस वजह से वो देखें कि अब वो तरक्की की मंजिलें तय कर रहा है। तो सामीन कराम, हमारा ज़राए अबलाग में बैठकर थोड़ा सा एजुकेट करने का हमारी फ़र्ज़ है। हर सहाफ़ी का काम है कि वो मैसेज दे, वो क्लियर पिक्चर पेश करे, बड़ी पिक्चर अपने ऑडियंस तक पहुंचाए, उसको थोड़ा सा तारीख़ का पस मंज़र के अंदर आज की हक़ाइक़, आज के मसाइल को सामने पेश करे, ताकि जो हमारी आवाम है वो अवेयर हों और वो चौकन्ना रहें, वो मुश्तरी होशियार बाश रहें कि आज के जो हुक्मरान हैं वो उनको उसी तरह से है कहानियाँ और गोलियाँ देकर जो है फिर जो हमारे मज़लूम और सादा लो जो हैं अवाम हैं उनको कहानियाँ बेच कर उनके बच्चों को बॉर्डर के बाहर ना भेज सके। तो सामीन कराम, बस आजकल के इतना ही। फिर इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। उम्मीद की जाती है अल्लाह ताला हमें पाकिस्तान को और इसके अवाम को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। सैयद ज़ीशान हैदर को ब्रेज़न ट्रुथ के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।